Hello students, I am Dr. Umesh Bansal from the Department of English, JM Patel College, Pandara, महाराष्ट्र। आज के इस लेक्चर में हम द स्कूल बॉय ये विलियम ब्लेक की बहुत ही सुंदर एजुकेशनल पोएम को समझने का प्रयास करेंगे। स्कूल बनाए हमने, बहुत स्टैंडर्ड स्कूल बनाए। स्कूल में बच्चों को तकलीफ ना हो इसलिए हमने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। दीवारों के आगे भी तकलीफ ना हो इसलिए हमने वॉल कंपाउंड डाल दिए। वॉल कंपाउंड के ऊपर से कोई आ न सके इसलिए हमने तारों के नुकीले तारों के कंपाउंड कर दिए। उसके ऊपर से भी कोई ना आ सके इसलिए हमने उनमें करंट भी लगा दिया। न जाने कितनी जद्दोजहद की है हमने स्कूल के नाम पर। कहीं हमने जेल तो नहीं बना डाले बच्चों के लिए। एक इसी सवाल को लेकर विलियम ब्लेक ने इस कविता में इन सारे सवालों की चर्चा की है। A School Boy is a poem by William Blake. And William Blake born on 28 November 1757 and died on 12th August 1827. From 18th century to 19th century, a very transitional period he has witnessed. He was an English poet and painter. वो चित्रकार भी थे और कवि भी थे। एक कवि जब चित्रकार हो जाए या एक चित्रकार जब कवि भी हो जाए तो किस प्रकार की कविताएं या चित्रकारी जन्म ले सकती है, इस कविता के माध्यम से आपको समझेगा। William Blake is an important poet and had a great influence on the history of both poetry and visual arts of the Romantic Age. His prophetic poetry owes its origin to the fact that tradition and materialism did not influence his vision. परंपराएं और भौतिकवाद कभी भी उनके विजन को, उनके दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं कर पाए। Some of his well-known works include Songs of Innocence and Experience, Gates of Paradise, Marriage of Heaven and Hell, America, the French Revolution, Jerusalem and Milton. These are some of his important creations of his writing. Now, let us try to understand what does Blake wants to convey through this poem. The given poem is Blake's critique of human social restrictions on the nature-loving human spirit. मनुष्य जन्मतः स्वतंत्र है, आजाद है। निसर्ग ने, सृष्टि ने, कायनात ने उसको बिना किसी बंधन के जन्म दिया है। इस स्वतंत्र रूह पर, इस स्वतंत्र आत्मा पर, इस स्वतंत्र चैतन्य शक्ति पर हम किन प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां लगाते हैं, बंदिशें लगाते हैं और सारी उसके बिहेवियर को हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। इसी बात को यहाँ पर विलियम ब्लेक बताना चाहते हैं। द पोएम इज अ पार्ट ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस पब्लिश इन 1794। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम से जो कविताएं पब्लिश हुई थी वो 1794 में इस प्रकार की कविता को पब्लिश किया गया था। द बॉय एंजॉयज नेचर इन ऑल इट्स ब्यूटी। छोटे बच्चे की समस्याओं को, स्कूल में जाने वाले बच्चों के अलग नजरिए को यहाँ पर विलियम ब्लेक दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने बताना चाहते। बच्चों को सृष्टि को देखना बहुत पसंद है, निसर्ग में घूमना पसंद है, सृष्टि के सारे सौंदर्य को देखना पसंद है, बट डिसलाइक्स गोइंग टू स्कूल। पर स्कूल जाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, स्कूल परीक्षा लेती है और जो बच्चे पढ़ते नहीं उनको फेल कर देती है। स्कूल में जाने के बाद में बच्चों को फेल करने वाले स्कूल ही खुद कैसे फेल हो गए, इस बात को ही विलियम ब्लेक बताना चाहते हैं। He wishes for the freedom of the outdoors and cannot take delight in his book. खिड़कियों के बाहर स्कूल है, खिड़कियों के बाहर दुनिया है और बाहर जाने के बाद में ही बच्चे सृष्टि को, निसर्ग को, कायनात को एंजॉय कर सकते हैं और सच्चा आनंद उनको वहीं पर मिलेगा। They cannot take delight in his books. किताबों में उस बच्चे को खुशी मिलती ही नहीं है। बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगे हैं। कुछ तो भी तकलीफ स्कूल में रही होगी। स्कूल अगर बच्चों को आकर्षित नहीं कर पाए, अगर उनको आनंद और खुशी नहीं दे पाए तो ये स्कूल की नाकामयाबी है। द पोएट सजेस्ट दैट
The educational system of his day destroys the joyful innocence of youth. विलियम ब्लेक 18वीं 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, पर यह बात आज भी वैसे ही लागू होती है. Blake himself was largely self-educated and did not endure the daily struggles enshrined the classroom as child. विलियम ब्लेक इस कविता को लिख सकते हैं क्योंकि वो कभी भी फॉर्मल स्कूल का हिस्सा नहीं रहे. वो घर में ही पढ़ते रहे और बच गए स्कूल जाने के हर रोज होने वाली संघर्ष से और स्कूल में जाने के बाद होने वाली पिसाई से. बच्चों को जिस प्रकार से डिसिप्लिन के नाम पर बहुत सारी चीजों के नाम पर जिस प्रकार से पनिश किया जाता है, उनको तकलीफें दी जाती है, बच्चे पढ़ाई का सारा इंटरेस्ट गंवा बैठते हैं. क्यों ना विलियम ब्लेक के विचारों को समझा जाए. एजुकेशन मस्ट एनकरेज स्टूडेंट्स इनर सेंस. बच्चों के इनर सेंस को डेवलप करने के लिए स्कूल है, सो दैट आफ्टरवर्ड्स ही और शी विल बी प्रिपेयर्ड टू फेस द इनएविटेबल चेंजेस. जो बदलाव आने वाले उन सारे बदलने वाले पर्यायों के लिए उनको तैयार करना है. एंड फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सपीरियंस व्हिच अकम्पनी ह्यूमन सेंस थ्रू द लाइफ. जिंदगी के जो भी उतार चढ़ाव है, ये सारी चीजें बच्चों को सिखाती है. बाय स्लोइंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस इनर imposition of strict rules and dogma, a teacher not only causes painful suffering for the student but also reduces the overall quality of that individual's life and his or her potential enjoyment of it. जो स्टूडेंट इस लेक्चर को सुन रहे हैं वो भविष्य में होने वाले माँ बाप है. जो स्टूडेंट इस लेक्चर को माँ बाप के साथ सुन रहे हैं तो माँ बाप ही इस लेक्चर को सुने. इस बात को समझे विलियम ब्लेक. हम टीचर या बाकी सब लोग बच्चे के स्कूल के जिंदगी को कितना तकलीफदेह बनाते हैं. क्या इस तकलीफ को कम किया जा सकता है ताकि वो अपने व्यक्तित्व को समझ सके. उसके ऊपर जबरदस्ती के नियम और कायदे कानून लगाकर हम बच्चों का बचपना छीन लेते हैं. The poet wishes his readers to see the difference between the freedom of imagination offered by close contact with nature and the repression of the soul caused by the demand for so-called education. कम से कम इस फर्क को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सृष्टि में कल्पना करके खिड़कियों के बाहर की जिस दुनिया को बच्चे इमेजिन करते हैं, एजुकेशन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जिस प्रकार की शिक्षा बच्चों को मिलती है, इन सारी चीजों को हम उनके आत्मा को कहीं दबा तो नहीं रहे, कहीं उनके व्यक्तित्व को विकसित होने से हम रोक तो नहीं रहे हैं. ऐसे कई सारे सवालों को यहाँ पर विलियम ब्लेक डिस्कस करते हैं. एक कॉलेज के कैंपस में सिर्फ इतना लिखा था कि किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वहां की शिक्षण व्यवस्था को बिगाड़ दो. शायद वर्तमान परिस्थितियों में हमें इन सवालों के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या स्कूलों के माध्यम से हम बच्चों को सही मायने में उन्हें वही दे रहे हैं जो उन्हें देना चाहिए. डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम द स्कूल बॉय बाय विलियम ब्लेक. इस कविता को समझने के बाद में कुछ सवालों का पीछा भी हमें करना है. And after the discussion over this poem, we will try to understand the theme of this poem and what does the cage stand for in the poem. इस कविता के पढ़ने के बाद में समझ में आएगा कि जिस पिंजरे की बात हम कर रहे हैं, ये पिंजरा किस बात को रिप्रेजेंट करता है एंड हाउ डज दिस अफेक्ट द लाइफ ऑफ द स्कूल बॉय एंड अदर चिल्ड्रन. ये कौन सा पिंजरा है, ये कौन सी कैद है जिसका फर्क बच्चों की जिंदगी पर पड़ रहा है. डिस्क्राइब द स्कूल बॉयज एक्सपीरियंस एट स्कूल. इस कविता को पढ़ते पढ़ते आप अपने बचपने के दिनों को भी याद कर लीजिए कि स्कूल किस प्रकार से हुआ करते थे. डिस्क्राइब द बॉय स्कूल एक्सपीरियंस एट स्कूल. बच्चे ने जिस प्रकार के अनुभव स्कूल में लिए हैं, उन अनुभव का वर्णन भी आपको कुछ सवालों में करना है. एंड हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट डज फॉर्मल एजुकेशन कर्ब द ट्रू पोटेंशियल ऑफ लर्नर. पढ़ने वाले की जो क्षमताएं हैं, शिक्षा जिस प्रकार से हम स्कूलों के माध्यम से दे रहे हैं, वो कहीं छीन तो नहीं रही है इन सारे सेंस को. यही बात विलियम ब्लेक
कहना चाहते हैं। यहाँ से कविता शुरू होती है। आई लव टू राइज इन समर मॉर्न। मैं सुबह उठना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। When the birds sing on every tree, जब हर पेड़ पर, हर पौधे के ईट इर्द गिर्द जब पंछी गाते हैं, चहचहाट करते हैं, ऐसे ही सुबह के समय में मुझे उठना अच्छा लगता है। आई लव टू राइज। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न। जब बहुत दूर से किसी शिकारी की बिगुल बजाने की आवाजें आती है। एंड स्काईलार सिंग्स विद मी। जब स्काईलार बर्ड पक्षी मेरे साथ गाता है, मुझे उठना अच्छा लगता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी। क्या साथ है इतने सारे मीठी मीठी यादों का। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द बॉय लव्स टू वेक अप। बच्चों को उठना अच्छा लगता है। कब? जब पंछी गाते हो, जब कोई हंट्समैन बिगुल बजाता हो, जब बहुत सुंदर सुंदर प्रकार के, इस प्रकार के नैसर्गिक दृश्य उसे दिखाई देते हो। He likes the company of huntsman who is far away and blows his horn, and the boy enjoys the singing of skylark that sings with him. जब स्काईलार्क बर्ड उसके साथ गाता हो, इस प्रकार का प्रसन्न वातावरण रहे, तो कौन से बच्चे उठना पसंद नहीं करेंगे। पर क्या बच्चे सच्ची में उठते हैं? बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, ओह इट ड्राइव्स ऑल द जॉय अवे। पर इतने सुंदर माहौल में, समर का सीजन इंग्लैंड में बहुत ही खुशनुमा सीजन है, इसलिए इतने सुंदर माहौल में कोई अगर सुबह उठकर ये कहे कि स्कूल चले जाओ, तो सारी खुशियां जैसे कोई खींच कर छीन कर ले जाता है। अंडर ए क्रेल आई आउटरन द लिटिल वन स्पेंड द डे। जब स्कूल भेजते हैं तो कोई ना कोई गुरुजी बहुत अपनी कड़ी पैनी नजर रखे दिन भर हमारे ऊपर क्रूर शासन करते हैं और हम थक जाते हैं ऐसे सारे माहौल को देख के। द लिटिल वन स्पेंड डे, और पूरा दिन भर ऐसे ही माहौल में हमें गुजारना पड़ता है। इन साइन एंड डिस्मे, इस प्रकार का दुख, इस प्रकार का सिर्फ एक अफसोस, इसी अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रेस के साथ में, इसी आह भरते हुए हम सिर्फ दिन गुजारते हैं, खुशियां मिलती ही नहीं। द पोएट कंटिन्यूज टू से दैट द बॉय डज नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल। सुबह उठना अच्छा लगता है, पर पंछियों के चहचहाट के बीच में। सुबह उठना अच्छा लगता है अगर कोई शिकारी बिगुल बजाता हो दूर से और आवाजें आती हो। पर कोई ये कहे कि बस उठकर स्कूल चले जाओ, तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है, सारी खुशियां छीन ली जाती है। दिन भर ऐसे ही क्रूर शिक्षक के एजुकेशन के लिए हमें वहीं पर रुका रहना पड़ता है। शिक्षक को क्रूएल आई आउटविन, ऐसा विलियम कहते हैं। शिक्षक क्रूर नहीं होते, पर जिस प्रकार की बर्बरता के साथ, क्रूरता के साथ स्कूलों को जेल नुमा बना दिया गया है, यहाँ पर विलियम ब्लेक को तो शिक्षक वैसे ही नजर आ रहे हैं। हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, शायद उस समय स्कूल ऐसे ही हुए होंगे। The poet continues and says that the boy does not like going to school in the summer morning, as it takes away all its joy and happiness. The strict teacher keeps a close eye on students. स्टूडेंट के ऊपर कड़ी और पैनी नजर रहती है ऐसे कठोर शिक्षक की। एंड दे हैव टू स्पेंड द एंटायर डे इन सैडनेस एंड डिस्ट्रेस। और जो टीचर है वो बहुत कठोर है, तो उसकी कठोरता के कारण सारा का सारा दिन स्कूल में ऐसे ही बुरा बीतता है, दुख के साथ में ऐसा ब्लेक समस्याओं का पाड़ा पड़ते हैं। आ देन एट टाइम्स आई ड्रूप इन सीट, इसलिए कभी कभी मैं अपना सर नीचे रख देता हूँ। एंड स्पेंड मेनी एन एंग्शियस आवर्स, और बहुत सारे कुतूहल से भरे समय को मैं ऐसे ही गवा देता हूँ। एंग्शियस, चिंता से भरे हुए, ये कब मुक्ति मिल जाएगी इस क्रूर शासक से, और कब मैं स्कूल के बाहर चला जाऊंगा, इसी उम्मीद में कई घंटे मैं ऐसे ही बिता देता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट। स्कूल तो स्कूल है, किताबें भी वैसी ही, किताबों में भी खुशियां नहीं मिल रही। नॉट सिट इन लर्निंग्स बावर एंड वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर। अब कम से कम बैठ के एक जगह इस बावर में, इस बिल में, स्कूल तो बिल जैसे ही बन गए, एक दरवाजे से
जाना होता है, फिर दरवाजा बंद हो जाता है। बीच की छुट्टी जब तक नहीं होती इम्तिहान की, तब तक कैद में बंद रहना पड़ता है। तो इस बावर के अंदर, ए लर्निंग बावर्स का है स्कूल को, इस बावर के अंदर मैं जाके वॉन थ्रू विद अ ड्रेयरी शॉवर, डिप्रेसिंगली और डल ऐसे माहौल में मैं पड़ा रहता हूँ। इन दिस stanza Blake tells in details that sometimes the boy sits for a long hours with his head hanging down. कभी कभी हेड्स डाउन बोला टीचर ने, तो बच्चे वैसे ही बैठ गए और कई घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। He neither enjoys reading his books. स्कूल में तो जाना ठीक ही नहीं लगता। अगर बच्चे स्कूल में जाने के लिए सुबह तैयार नहीं होते, रोते हैं, तो ये उनकी नाकामयाबी नहीं है, ये स्कूलों की नाकामयाबी है। बच्चे को स्कूल में तो इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है, किताबों में भी नहीं आ रहा है। नॉट डज ही लाइक टू सिट फॉर लर्निंग, बैठना भी उसको पसंद नहीं है ऐसी पढ़ाई करने के लिए। ही गेट्स बोर्ड विद डल टीचिंग ऑफ द टीचर, टीचर के ऐसे बोर पढ़ाने से वो भी परेशान हो जाते हैं। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग? एक अहम सवाल यहाँ पर सारे एजुकेशनिस्ट से, सारे टीचर से विलियम ब्लेक पूछते हैं। जो पंछी की तरह आजाद पैदा हुआ है, उसको इस पिंजरे में डालकर आप अगर रखेंगे तो वो कैसे बैठ पाएगा, कैसे गा पाएगा? How can a child, when fears annoy, but droops his tender wing and forgets his youthful spring? टीचर के डर से बच्चा सहमा सहमा सा बैठा है। व्हेन ही फियर्स अनॉय, टीचर कहीं गुस्सा ना कर दे इसलिए डर जाता है, इसलिए अपना सर नीचे रखकर बैठ जाता है, अपने पंखों को, नाजुक पंखों को इसी स्कूल नुमा जेल के आजू बाजू में वो फड़फड़ाता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपने बचपने का जो महत्वपूर्ण वसंत ऋतु है उसको भूल जाता है। जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल बचपना, वो भी स्कूल जैसे चार दीवारों के बीच में जेल जैसा गुजर जाए, तो फिर आगे आने वाला समय कैसे आएगा? द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ विद अ बर्ड एंड स्कूल विद अ केज। यहाँ पर वो अपने आप को पंछी से तुलना करता है और स्कूल को वो पिंजरा कहते हैं। द बर्ड कैनॉट सिंग इन द केज, पिंजरे के अंदर आप पंछी को कैद करके रखेंगे, वो गा नहीं पाएगा। एंड इन द सेम वे, बॉय ऑल्सो कैनॉट एंजॉय हिज चाइल्डहुड इन द स्कूल, बच्चा भी अपना बचपना स्कूल में फिर एंजॉय कर ही नहीं पाता। ब्लेक फील्स दैट द चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ द टीचर्स, ब्लेक महसूस करते हैं कि बच्चे डरते हैं टीचर से। बच्चे तो स्कूल के टीचर से प्यार करना चाहिए बच्चों ने, अगर डर वजह है, डर से प्यार को पैदा नहीं किया जा सकता। अगर मारने से, पीटने से, पनिशमेंट देने से अगर लोग सुधर जाते, तो इतने सारे जेल दुनिया में नहीं होते। ही इज अ प्रिजनर इन स्कूल, ये बच्चा एक कैदी तो है स्कूल में। As a cage bird lays his wing down and forgets to share the joy of spring, जैसे पिंजरे के अंदर पंछी अपने पंखों को नीचे कर देता है, निराश हो जाता है, फिर गा नहीं पाता, वसंत ऋतु की खुशियों को बांट नहीं पाता। सिमिलरली द बॉय ऑल्सो फॉरगेट्स टू एंजॉय हिज यंग डेज, इसलिए बच्चे अपना बचपना भूल जाते हैं और कभी एंजॉय कर ही नहीं पाते। ओ फादर एंड मदर ऑफ इफ बर्ड्स आर निप्ड, माँ बाप को एड्रेस करते हैं। कम से कम जो पिता इस कविता को सुन रहे हैं, जो माताएं इस कविता को सुन रही है, उनको सभी को लगता है कि मेरे बच्चे ने दिन भर स्कूल में पढ़े रहना चाहिए और हमने मुक्त हो जाना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों से। पर ऐसे छोटे छोटे नन्हे कलियों को अगर आप तोड़ लेंगे, तो फूल कहाँ से आएंगे? द ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, जिस दिन आपने इन नन्हे कलियों को स्कूल में ठूस दिया, उस दिन उनका खिलना भी बंद हो गया। ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, निकल गया सारा मौसम जो खिलने का था। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, अगर छोटे छोटे नाजुक पौधों को आपने ऐसे ही तोड़ दिया, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, उनके खुशियों को छीन लिया, बाय सॉरो एंड केयर्स, जिसमें आप उनको वो सैडनेस पर ही जिंदगी देंगे, वो दुख ही उनके हिस्से में आएगा। इन दिस स्टैंजा द पोएट अपील्स पेरेंट्स नॉट टू हरैश देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को हराश मत कीजिए, अपनी उम्मीदों को, अपनी आशाओं को
अपने सपनों को, अपने एम्बिशंस को, अपने ओवर एम्बिशंस को बच्चों के नाजुक कांधों पर मत ला दिए। स्कूल गोइंग किड्स आर वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट। ये बच्चे बहुत ही संवेदनशील होते हैं, नाजुक होते हैं, और लाइक बर्ड्स एंड फ्लावर्स, फूलों की तरह, पंछों की तरह इन्हें वैसे ही संभालना है जैसे हम फूलों को संभालते हैं। इफ दे आर बीइंग ओवरबर्डन्ड, अगर बहुत ज्यादा ओवरबर्डन उन्हें कर दिया जाए, दे विल ग्रो अनहैप्पीली एंड फॉल सिमिलर टू द फ्लावर्स। उनकी जो भी वृद्धि होगी, जो भी बढ़ोतरी होगी, वो खुशी खुशी नहीं होगी। इसलिए जबरदस्ती बहुत सारा भार उनके नाजुक कांधों पर डाल देंगे तो वो फूलों की तरह टूट पड़ेंगे और नीचे गिर जाएंगे। विदाउट अ हैप्पी चाइल्डहुड द वर्ल्ड विल बी फुल ऑफ सॉरो। अगर बचपना खुश नहीं है तो सारी दुनिया दुख से भर जाएंगी। द समर विल नॉट अराइज इन जॉय। और फिर खुशियों का इस प्रकार का समय कभी नहीं आएगा। एंड प्लांट्स विल नो लॉन्गर बेयर फ्रूट्स। और अगर इन नन्हे पौधों को अगर आपने खिलने से पहले ही काट दिया, बड़े होने से पहले ही आपने निप्ट कर दिया, स्ट्रिप्ट कर दिया, तो फिर इनको फल भी कभिच नहीं लगेंगे। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। कैसे पौधे लगे, पौधे बड़े होंगे, कैसे फल लगेंगे। और हाउ शैल वी गैदर व्हाट ग्रीव्स टू डिस्ट्रॉय और ब्लेस अ मेलोइंग ईयर। आप किस प्रकार से इन परिस्थितियों को, इन दुखों को दूर करने का प्रयास करेंगे। when the blasts of winter appear, जब विंटर सीजन आ जाएगा, सारी चीजें तहस नहस हो जाएगी, तब आप किस प्रकार से इस प्रकार की खुशियां ढूंढ। विंटर सीजन बर्फीले प्रदेशों में सबसे खतरनाक सीजन है। सारी दुनिया जम जाती है, कोई मूवमेंट नहीं होता। ऐसे समय में जो समर सीजन है इंग्लैंड का, जो सबसे खुशनुमा सीजन है, वो कहाँ से आएंगे। अ बॉय आस्क्स हिज पेरेंट्स हाउ कैन समर बी एंजॉयबल व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन हैपनिंग विद इन हिम। बच्चे के भीतर ही भीतर अगर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन टूटना शुरू है, सत्यानाश अगर हो रहा है उसके अंदर के अंदर ही, सब तहस नहस हो रहा है, तो बाहर की दुनिया में वो कैसे एंजॉय कर पाएगा। बच्चों के भीतर की दुनिया को भी तो बेहतर बनाना है। हिज फ्रीडम एंड जॉय आर क्लिप्ड एंड थ्रोन अवे। उसकी सारी आजादी को छीन लिया गया, और सारी खुशियां, सारी आजादी उससे छीन लेने के बाद उससे वो नदारद हो गई, भाग गई। एंड येट ही इज एक्सपेक्टेड टू बी हैप्पी एंड कंटेंट। स्कूल को जेल बना दिया, जेल के अंदर स्कूल के नाम पे बच्चों को 5-5, 6-6, 7-7 घंटों के लिए ठूस दिया, और आप ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे खुश हो जाए, समाधानी हो जाए। द हैप्पीनेस डिस्ट्रॉयड बाय द सॉरोज कैन नॉट बी रिकवर्ड। इस जेल में मिलने वाले दुखों से उनकी जो खुशियां मुरझा गई है, वो फिर कभी वापस नहीं पाई जा सकती। Parents should worry that due to their choices, boy will never be the same. माँ बाप की ज्यादा उम्मीदों के कारण, अति उम्मीदों के कारण, बहुत ज्यादा अपेक्षाओं के कारण बच्चे वो कभी नहीं बन पाएंगे जो बन सकते हैं। He will be unable to stand the blast of winter when they appear. वो खड़े नहीं हो पाएंगे, इतने बोझ के तले दबेंगे तो। द पोएम एंड्स इन अ रिटोरिकल क्वेश्चन। बहुत सारे सवाल विलियम ब्लेक ने सारे लोगों से पूछे, माताओं से भी पूछे, पिताओं से भी पूछे, शिक्षकों से भी ये सवाल पूछे हैं, एजुकेशनिस्ट जो शिक्षाविद है उनसे भी ये सवाल पूछे हैं। एंड द पोएम एंड्स इन अ रिटोरिकल क्वेश्चन posed not only to the parents but also to the society. The poem is called to action against the cage-like educational system. पिंजरे की तरह बन गई शिक्षा, शिक्षण व्यवस्थाओं को बदलने की बात यहाँ पर विलियम ब्लेक कर रहे हैं। एंड द intolerable pressure and expectations forced upon the kids by their parents. माँ बाप ने बच्चों के नाजुक कांधों पर उम्मीदों का, अपेक्षाओं का, अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड जो एक बोझ डाल दिया है। बच्चे सारा बोझ तो झेल लेंगे, पर इस बोझ को कैसे झेल पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवालों को छोड़कर विलियम ब्लेक यहाँ पर जाते हैं, मजबूर करते हैं आप और हम सभी को सोचने के लिए। Let us hope that this discussion will help you to understand William Blake's views in a better manner.
and also will compel you to think about the conditions and systems of schools around us. Thank you very much for watching this video. This lecture is also available on YouTube, Grammar Planet by Dr. Umesh Bansud.